दिल्ली में आज सुबह से 7 बजे से ही मतदान जारी है और 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की लंबी लंबी कतारें दिल्ली में लगी हुई हैं और आज 700 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला दिल्ली की 1,56,00,000 जनता को करना है कि आज 700 के करीब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज दिल्ली की जनता करेगी। 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। सभी बूथों पर जो है इस वक्त लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती है और फिलहाल 11 बजे का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है और अभी 11 बजे तक 19.95% मतदान हो चुका है और सबसे ज़्यादा मतदान जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखा जा रहा है, जो कि 20.03% है। आपको फिर से बता दें कि दिल्ली में 11 बजे तक के मतदान का अपडेट सामने आया है, जो कि पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा 20.03% बताया जा रहा है। और उसके बाद उत्तर दिल्ली के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 18.63% यहाँ पर मतदान हो चुका है। साथ ही शहादरा का भी मतदान प्रतिशत काफ़ी अच्छा खासा इस वक्त माना जा रहा है, जो कि 23.30% मतदान हो चुका है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 19.66% मतदान हो चुका है। पश्चिमी दिल्ली में भी अच्छे आंकड़े सामने आए हैं, जहां 17.67% मतदान हो चुका है। बता दें कि दिल्ली की विधानसभा की 70 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और इसी बीच दिग्गज नेता भी वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मतदान किया है और अभी रिसेंटली जो है राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी मतदान करने के लिए पहुंची थी और साथ ही दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने भी मतदान किया है, अरविंद केजरीवाल ने भी मतदान किया है और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी भी वोट डाल चुके हैं। तो ये 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत, जहां 19.95% वोटिंग 11 बजे तक दिल्ली में हो चुकी है और लगातार वोटिंग बूथों पर भारी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। घरों से निकलकर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स का उत्साह भी गजब का है, वो भी पूरे उल्लास के साथ जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही वोटिंग के दौरान आपके 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिनमें आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ एक महिला ने संगम विहार थाने में फ्लाइंग किस देने का केस दर्ज कराया है। तो वहीं ओखला विधानसभा से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। साथ ही वोटिंग के बाद सीएम अतिशी ने कहा है कि दिल्ली का चुनाव धर्म युद्ध है। नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस बार जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिल्ली में लाने के लिए वोट कर रही है। साथ ही इस वक्त दैनिक सवेरा की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद है और मतदाताओं से बात की है। उसके मतदाताओं के अनुसार कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव के नाम पर वोट डाल रही है। तो आपको बता दें कि इस बार दिल्ली में किस पार्टी की लहर देखने को मिलेगी, किस पार्टी पर जनता विश्वास जताएगी, ये आज शाम 6 बजे तक तय होगा, क्योंकि आज शाम 6 बजे तक वोटिंग करने के लिए भारी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर आज मतदान का दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव ने मौका दिया है दिल्ली की जनता को एक बार फिर से अपना प्रतिनिधि चुनने का। तो देखना होगा इस बार दिल्ली का सीएम कौन होगा, किस पर दिल्ली की जनता विश्वास जताती है और किसके सर जीत का ताज जो है जनता सजाएगी। आपको बता दें कि आज 13,000 पोलिंग स्टेशन चुनाव के लिए वोटिंग के लिए बनाए गए थे और 13,000 पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त वोटिंग कर रही है, जिसमें 1,56,00,000 दिल्ली की जनता इस मतदान में अपनी भागीदारी दर्ज करा रही है। भारी उत्साह जो कि अभी तक आप दैनिक सवेरा की कवरेज के माध्यम से लगातार देख भी रहे हैं, किस तरीके से जनता उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रही है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, 18 साल के पहले वोटर्स हैं या फिर मीडियम वर्ग के लोग हैं। हर उम्र के लोग जो हैं यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ तक कि दिव्यांग लोग भी अपने परिजनों के साथ वोटिंग करने पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है कि हर मतदाता जानता है कि एक एक वोट की कीमत आखिर क्या है। तो लगातार मतदान की तस्वीरें आप दैनिक सवेरा के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ 70 सीटों पर मतदान जारी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और साथ ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सभी 70 सीटों पर आमने सामने टक्कर हो रही है। वहीं सीपीआई ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीएम और
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही भाजपा 68 सीटों पर यह चुनाव लड़ रही है। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दे रखी हैं। इसमें जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारा है। तो बुराड़ी और देवली सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 68 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार वोटिंग का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अभी 11 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो अभी 11 बजे तक 19.95% दिल्ली में मतदान हो चुका है। आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। भाजपा इस बार दिल्ली की गद्दी लेने में कामयाब हो पाती है या नहीं, इस बात का फैसला वोटर्स को करना है। तो वोटर्स भारी संख्या में अपना वोट दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी उत्साह के साथ मतदान किया जा रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनाव में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है। तो राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और करीब 700 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की भी 220 कंपनियां, साथ ही 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान और 19,000 होम गार्ड तैनात किए गए हैं और लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान पुलिस टीम ड्रोन से भी निगरानी रखेगी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी पत्नी क्योको जयशंकर ने एनडीएमसी स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज तुगलक क्रिसेंट में स्थापित मतदान में अपना वोट डाला है। तो लगातार दिल्ली की जनता वोट करने के लिए पहुंच रही है। लगातार मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, जो कि सेंट्रल दिल्ली में 16.46%, पूर्वी दिल्ली में 20.03%, नई दिल्ली में 16.80%, उत्तर दिल्ली में 16.63%, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो 24.87% मतदान हो चुका है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ 19.75% मतदान सामने आया है। सबसे ज़्यादा मतदान शहादरा का इस वक्त सामने आ रहा है, जो कि 23.30% है। दक्षिणी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ 19.75% मतदान हो चुका है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 19.66% मतदान सामने आया है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 21.90%, साथ ही दक्षिणी पश्चिमी 17.67% मतदान सामने आ चुका है। तो इन सभी सीटों पर अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें पूरे के पूरे वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 19.95% मतदान हो चुका है। तो लगातार सुबह से ही दैनिक सवेरा आपको दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव के मतदान के आंकड़े पेश कर रहा है। और इस वक्त जो है दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 68 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के 70 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो आपने भी 70 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला यहां भाजपा, कांग्रेस और आप में देखा जा रहा है, क्योंकि आप जहां तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है तो वहीं कांग्रेस और भाजपा भी वापसी की राह देख रही है। लेकिन ये तय करना है दिल्ली की जनता को कि आखिर इस बार किसे अपना सरताज बनाया जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर किसे बिठाया जाए, ये दिल्ली की जनता को तय करना है। साथ ही आपको बता दें कि रिजल्ट जो 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का था उसमें आपने 53.8% वोट हासिल किए थे और 62 सीटें थी, और बीजेपी ने 8 वोट हासिल किए थे, 8 सीट हासिल की थी, जिसमें 38.7% उसका वोट था। कांग्रेस पिछली बार के चुनाव में एक भी सीट हासिल करने में नाकामयाब रही थी। ऐसे में 4.3% उसका वोट शेयर गिना गया था। लेकिन इस बार जब 2025 का रिजल्ट आएगा तो ऐसे में दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये आज जनता को तय करना है। तो घर से निकलिए, मतदान कीजिए। लगातार दैनिक सवेरा आपको दिल्ली मतदान की तस्वीर दिखा रहा है, हर एक बूथ से आपको दिखा रहा है। और यहाँ जो है कड़ा मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच देखा जा रहा है। तो फिर से आपके सामने हाजिर होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो रही वोटिंग प्रतिशत लेकर।